हरिओम। हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण अति उत्तम, धर्म की वृद्धि के लिए, आत्मज्ञान की शुद्धि के लिए, साथ धर्म के इस महा विशालकाय रथ को आगे बढ़ाने के लिए पाखंड, मिथ्या, ढोंगपंथी देश भर में जहाँ भी हर प्रकार से चल रही है, इसे नष्ट करने के लिए जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता का परम ज्ञान है, इसका कोश, और साथ अभाग्य जो अभागे हैं, साथ हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए, भीषण प्रलयकारी स्थिति के बीच रोग से बचने के लिए मात्र एक ही परम दिव्य श्लोक वाणी हमारी श्रीमद् भगवत गीता की, 7 महापुराणों की। इसके लिए जो गूढ़ तत्व है, गुणों का जो तत्व और समागम सारे हमारे वाणी में विराजित रहता है। कुछ लोग श्लोक के साथ हम उसे महासागर बना सकते हैं। उसका क्या अर्थ निकलता है, क्या भाव निकलते हैं, सब परिस्थिति और भीषण घोर कलयुग में जो अभी हर प्रकार के अधर्म चल रहे हैं, इसे नष्ट करने के लिए ही यह दिव्य वाणी वेद व्यास मुनि की, गणेश जी के आशीर्वाद से, सरस्वती देवी के आशीर्वाद से आज भी सबके बीच उपस्थित है। बस मात्र बात यह है कि पूर्ण भक्ति विश्वास के साथ हमारे वाणी का जब पालन होता है, जैसे परम भक्तगण जानते हैं किस प्रकार मंगल होता है, ये तो इतिहास है। महाभारत रामायण यहीं से भरा हुआ है। यहाँ और कुछ नहीं है धरातल पर। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ मात्र मुर्दा है, एक चलता फिरता, हड्डी मज्जे का, रक्त का, मांस का। बस कब वो पंच तत्व नष्ट होकर भस्म हो जाते हैं और वो परिवार सदस्यों के लिए एक नाम से एक डेड बॉडी बन जाता है। यही तो माया में जो डूबे होते हैं उनके लिए भीषण दुष्परिणाम है ये, क्योंकि अंत में वहां जाते हैं जो, तब सब सत्य सामने होता है। अनदेखा करते हैं लोग। क्यों भाई? डेड बॉडी देखना नहीं होता क्यों? सत्य है वो। बाकी समय ज्ञान कहाँ था? तब तो हमारे श्लोक का उच्चारण होता है, यमदेव को पुकारते हैं कि आत्मा को शांत करें। क्यों भाई? जीवन भर जब आत्मा देह में थी तब तो शांति नहीं मांगी, तब तो पाखंड मांगा है, मिथ्या मांगा है, साधुओं का अपमान करना समझा है। अभी देह नष्ट हो रहा है तो शांति चाहिए आत्मा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे, सीधा नीचे नरक में। नहीं सुनते लोग, नहीं समझते, उसके लिए दंड ही रहता है, प्रक्रिया। काला साया काल चक्र किस प्रकार नष्ट करता है हमारा, ये तो काल घड़ी ही बताती है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और पार्वती देवी को किस प्रकार वो भगवत गीता श्रवण करवा रहे हैं। मतलब सोचो आपको पता है भगवत गीता कितने बार श्रवण हुई है उसके बाद? वेद व्यास मुनि ने कही थी, ठीक है, सबको बताई थी, साधुओं को, कि इस प्रकार महाभारत की घटना घट चुकी है, समाप्त हो चुकी है, श्री हरि अपने परम धाम को लौट चुके हैं, गमन हो चुका है उनका, और वो पुनः आएंगे घोर कलयुग में। उसके पहले ये ज्ञान पूरा सुरक्षित रहते हुए सर्व के पास भली प्रकार पहुंच जाना चाहिए, जो पुनः जिनका जन्म होना है धर्म के लिए, और कोई कार्य नहीं होता है मनुष्य का, जो उच्च लोक से आते हैं, यही पहला कार्य है। धर्म को समझो और उसकी सेवा रक्षा में रहो। तो ये परम ज्ञान को छुपा दिया गया है। थोड़ी थोड़ी करके श्लोक को बाहर छोड़ा गया। हमने पहले वीडियोस में बताया हमारे किस प्रकार ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है पूरे महापुराणों के, ये संस्कृत के श्लोक आए कैसे लोगों तक, ये सब हमने बताया था पहले। साधुओं ने अपने अन्य साधुओं को भेजा,
और वो कॉलेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर जाकर छोड़ देते थे पेपर की तरह ना। वो देखते ही वो पुराना दिख ही रहा है, और वो ऐसे स्थान में छोड़ते थे जहाँ पे संस्कृत के जो ये पढ़ाते हैं संस्कृत, वहाँ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पहुँच गए। फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को उन्होंने अनुवाद तो करेंगे ही, क्योंकि प्राचीन दिख ही रहा है। इस प्रकार से ज्ञान आज आपके पास है। संस्कृत के पूर्ण शुद्ध श्लोक सर्व हमारे पास है। इसका पूरा कोश साधुओं ने भली प्रकार बचा कर रखा है, सारे कोश को भली प्रकार बचा के रखा है और लेकर चल रहे हैं साथ। तो इसका जो महापुराणों का जो ज्ञान है, यह मात्र और मात्र साधुओं के आशीर्वाद तप साधना से बचा हुआ है। आज भी जो वन में, आपको क्या लगता है वन क्यों है? वन है महापुराण दिव्य श्लोकों की रक्षा के लिए। गुफाएं बनी होती है, इट इज लाइक ए लाइब्रेरी। महापुराणों के श्लोक की लाइब्रेरी होती है जी। कोटि कोटि में श्लोक है, कोटि कोटि में। कुछ ही मात्रा में संख्या में कुछ श्लोक साधुओं ने रिलीज किए हैं। वो बोलते हैं ना कि दीज मेनी टेक्स्ट बुक्स आर ओनली पब्लिश्ड। इतने ही जरूरी है अभी लोगों के लिए। ज़्यादा छोड़ेंगे तो सब पहले ही बर्बाद है। लोगों के दिमाग ख़त्म है, बिल्कुल समझदारी तो बिल्कुल नहीं है, और कहाँ पे फंस जाते हैं जाके, उसके बाद जब नुकसान होता है तब समझ में आता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारे कथावाचकों से बच कर रहे। जो पब्लिकली ज्ञान को ऐसे फेंक रहे हैं ना, कभी नहीं करते। घोर कलयुग से जोड़ के बताना पड़ता है ज्ञान। अगर आप यहाँ जो प्रेजेंट टाइम में जो परिस्थिति है उसको लेकर अगर आप नहीं बता रहे हो, यानी आप झूठ कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ये मात्र से वैसे पढ़ के बोलने के लिए नहीं है, इसका अर्थ क्या है वो बताना पड़ता है। और जो गधा है उससे तो कभी नहीं सुनना, और गधा वो है जो अभी की परिस्थिति को नहीं बता रहा है। रोग भुखमरी की परिस्थिति है अभी, और कलयुग पूर्ण छा चुका है और प्रलयकारी स्थिति चल रही है। जो ये नहीं बताता है, जो 5 अधर्म के बीज नहीं बता रहा है, और जो कली की सरकार जो विश्व की ये करवा रही है देश में, गौ हत्या हो रही है और तुमको कथा करनी है, सब दलाल है। मैं बता रहा हूँ, सब दलाल है। इसलिए हमने स्वयं इसको आरंभ किया है सीमित मात्रा से, जितना आवश्यक है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ थोड़ा सा भी अगर आप ओवरलुक करते हो या ध्यान भटकता है या लगता है भगवत गीता बहुत है, बहुत बार देखा मैंने, वो हमेशा के लिए उसके लिए श्लोकों का ना जो सार है और जो उसका अर्थ है नष्ट हो जाता है। जैसे हमने बोला, ऐसे पापात्माओं के लिए ओम नमः शिवाय का ऊर्जा नहीं बचता, वो शव बन जाता है। जीता जागता मुर्दा मरने के लिए वेट कर रहा है बस कि कब मरूंगा मैं। ऐसा नहीं मौत मिलती जी, बहुत तड़प रहती है। या तो आप कर्म शुद्धि करते हुए संघर्ष करो या मरने का संघर्ष करो। क्यों? सही बात है। मरने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बस दिक्कत ये है तड़पना पड़ता मरने के लिए। संघर्ष नहीं लगता, वो तड़प रहती है वहाँ। संघर्ष करने में तड़पने में यही अंतर होता है। जो सात्विकता से भक्ति में रहते हुए जो संघर्ष करते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ रहता है। शरीर छोड़ने की उनको चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो आवश्यक होता है उनके साथ हमेशा होता है, कभी भी उनको किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा साथ में। तो श्री हरि हमारी परम वाणी और शक्ति साथ रहती। नहीं मरना है मतलब नहीं मरना है, नहीं मरेगा। कई भक्तों को हमने बताया, राजू कई रोगों से पीड़ित थे, बोला कुछ नहीं होगा, हमारे वाणी का पालन करो, फिर तब बताना क्या हुआ क्या नहीं। क्यों? ठीक हो? कुछ दिन पहले तो मरने वाले थे, अब क्या हो गया? कैसे बच गए? गलती से। वाणी का पालन एक बात हुई, उसे कर्मों में उतारना दूसरी बात हुई। दोनों अगर साथ में रहे, त्रिभुवन में कोई नुकसान नहीं कर सकता आपका। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता बनी है और हम स्वयं उसका उच्चारण कर रहे हैं। श्री हरि नारायण वासुदेव कृष्ण। चंबल ग्राम, शेष नागपुर, भारतवर्ष। भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं
देवी। अब इन पवित्र अध्याय के महात्म्य को सुने, जिनके सुनने से आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। यह घोर कलयुग आ रहा है और इनके पहले हमने यह श्रवण यज्ञ को आरंभ करना चाहिए, जो महापुरुषों ने भली प्रकार भटकती आत्माओं के लिए, उन्हें मार्ग में लाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए श्रवण करवाया था। इस घोर कलयुग के काले अंधकार में, जहां बुद्धि का पूर्ण विकार हो जाता है, नष्ट हो जाती है बुद्धि, जहां अध्यात्म किसी भी क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, मात्र लालसा लोभ माया ही प्राप्त होगी, लोग उसी के लिए कार्य करेंगे। आत्मा का ज्ञान तो छोड़ो, आत्मा की उपस्थिति ही भूल जाएंगे, अपनी ही स्वयं चेतना को भूल जाएंगे, आत्मा को देह के रूप में देखने लगेंगे। ये वह घोर कलयुग है देवी, जिस कारण हमें कैलाश पर्वत से गमन करना पड़ा, पार्वती देवी। ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती देवी से। पार्वती देवी सहित भोलेनाथ चले गए थे कैलाश पर्वत से, जब हनुमान जी महाराज उनकी खोज में चले गए थे। महाभारत अंत होने के बाद जब सब नगरी डूब रही है, द्वारका नगरी डूब रही है, श्री हरि गमन हो चुके हैं, पांडव कहाँ गए? पांडव के क्षेत्र चलो, पांडव भी नहीं है। पिटाई हो रही है सबकी, योद्धाओं को मारा पीटा जा रहा है, शक्तियां कहाँ गई? विकार कैसे हो गया? अर्जुन का अस्त्र काम करना बंद कर दिया था, गांडीव जो धनुष है, शक्ति ही नहीं रही, मात्र उसमें कुछ नहीं रहा, मात्र वो एक धातु का बस एक अस्त्र रह गया, उसमें कोई ऊर्जा प्राण नहीं रहे, गमन हो गया हमारा, कहाँ से ऊर्जा रहेगी? रथ वैसे का वैसा पड़ा रहा, मात्र पहिए का, अश्व का, कोई उसमें ऊर्जा बची नहीं है, मात्र स्वर्ण का रथ वहां पे कोने में पड़ा था, जिसे देखकर फूट फूट कर अर्जुन अश्रु को बहाते थे, क्योंकि अब दिव्यता सब समाप्त हो गई थी, अभी जाने का समय आ गया था। पांडवगण यह सब भली प्रकार जानते, तब पांडवों ने यही श्रवण किया था। सर्व सत्य है श्री हरि सत्य है, आज वो सत्य हमें दिख रहा है, अब हमारा यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं। महाराजा परीक्षित को सारा ज्ञान देकर समझाकर जाने के लिए सर्व उपस्थित हो गए थे। तो हनुमान जी यह सर्व देखते हुए, समझते हुए जान गए कि ये कुछ तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि योद्धाओं की क्षमता चली जाना, अग्नि ऊर्जाहीन हो जाना, ये कैसे संभव हो सकता है? हनुमान जी ने यह ऐसा समय कभी नहीं देखा था, जहां पे सब कमजोर, शक्तिहीन, योद्धाओं के पास कुछ क्षण, कुछ अंश शक्ति की रहती थी, कम से कम कुछ क्षण के लिए रहती थी, वो भी नहीं। अब लुटेरे आ रहे हैं धीरे धीरे कुछ और लूट ले रहे हैं। घोर कलयुग आरंभ हो गया था। भले ही महाराजा परीक्षित ने इन सब का अंत कर दिया था बाद में, वो बात की बात, परंतु महाभारत अंत हुआ था क्या? नहीं हुआ। महाभारत का कंटिन्यूएशन श्रीमद् भागवत है, ये सब कोई नहीं बताता। बड़ी कथा कर रहे हैं नालायक कुत्ते कहीं के सारे, बताते नहीं है। महाभारत का कंटिन्यूएशन श्रीमद् भागवत है, उसके बाद बाकी महापुराण है, सारे जुड़े हुए हैं। महाभारत बहुत बड़ा है, उसको मात्र आप पुस्तक में नहीं लिख सकते वापस। कोटि कोटि श्लोक है, कोटि कोटि श्लोक। समझ में आ रहा आपको हम क्या बोल रहे हैं? एक श्लोक का अनुवाद करते हो तो पूरा ऐसे बन जाता है, ऐसे छोड़ो बुक बन सकती है। एक श्लोक को अगर हम एक्सपैंड करें, हम एक बुक बनती है उसके ऊपर। कोटि श्लोक है, कोटि श्लोक 18 कोटि श्लोक है, 18 करोड़ श्लोक से ज्यादा है महाभारत। कितना सारा ज्ञान है इसमें, कितनी दिव्य शक्तियां हैं हमारी जो धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए हम कहते हैं आंख बंद करके, कान बंद करके अगर आप कहीं भी जाके ऐसे बैठ जाओगे,
आपको कभी सत्य का ज्ञान नहीं पता चलेगा, भटकते रह जाओगे हमेशा के लिए। ये बात को सदैव याद रखना हमारी, यह अति आवश्यक है समझना। ये समझदारी है। तो महाराजा परीक्षित ने भली प्रकार धर्म की कमान संभाली थी। महाराजा परीक्षित के पास पर्याप्त ऊर्जा क्षमता थी, जिसे वो भली प्रकार साधना तप करते हुए बनाए रख रहे थे। और जब उन्हें भारतवर्ष की नहीं, विश्व की पूरी रक्षा करने का जो ध्वज दिया गया था, पांडवों के जाने के बाद उन्होंने सर्व दूषित और बदमाश लुटेरों को परास्त करके, बंदी बनाकर, दंडित करके धर्म को पुनः स्थापित कर रखा था। कलयुग आने की पूर्ण चेष्टा कर रहा था, परंतु महाराजा परीक्षित आने नहीं दे रहे थे। इसी बीच जब इसके पहले हमने बता दिया, लिंक कर दिया, हमने बता दिया किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तब सुखदेव जी थे साथ, और जो आज भी चंबलग्राम में आते हैं आपको उनके दर्शन हो। सुखदेव जी महाराज ने ही श्रीमद् भागवत का पाठ महाराजा परीक्षित से कराया था, और वो आज किस प्रकार समय पूर्वक हमसे यहाँ पे भेंट करने आते हैं। आपने चंबलग्राम में उसके पावन दृश्यों का दर्शन लिया है। तो हनुमान जी जानते हुए जब कैलाश पर्वत गए तो उनको नहीं मिले शंकर जी, ये सबको पता है, ये हमने पहले भी बताया है। तो शंकर जी पार्वती देवी सहित नंदी महाराज के साथ परम धाम अपने शिवलोक गमन कर चुके थे, परंतु भोलेनाथ है, परम योगी है, योगेश्वर परम योग है स्वयं। उन्होंने हर जगह अपनी ऊर्जा उनके शिव धाम में, शिवलिंग में, शंभल ग्राम में छोड़ गई थी, घोर कलयुग के लिए, जो शंभू जी का ग्राम है। परम नागेश्वर वासुकीनाथ की नगरी नागपुर, शेष नागपुर क्षेत्र में, शेष नाग के छोटे भ्राता है वासुकी जी, वासुकी देव जी के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को पुनर्जन्म के लिए हमारे छोड़ रखे थे, जहाँ से पुनः धर्म उजागर होगा, गौनंद की सुरक्षा सेवा का कार्य आरंभ हो जाएगा। और यही श्रवण पार्वती देवी से करा रहे थे कलयुग के बीच में, कि देखो क्या हो रहा है महाभारत अंत होने के बाद। तो यह जो घटना की बात हो रही है, ये आफ्टर एडी है, और मुगलों के बाद का समय है। ये जस्ट ब्रिटिशर्स आए थे, तब शंकर जी पार्वती देवी को समझा रहे हैं। एक भाव नामक एक ब्राह्मण रहता था आमर्दकपुर नामक प्रसिद्ध नगर में, जिसने वैश्यों को, जो देह का व्यवसाय करते हैं, म्लेच्छों की नगरी में ऐसे दूषित पापात्माओं को काम वासना के लिए कोठियों में रखा था। यानी ब्रॉथल्स आ गए हैं अभी, यानी ब्रिटिशर्स ने ब्रॉथल्स ला लिए थे, ज़ायनिस्ट लोगों ने ब्रॉथल्स ला लिए थे। पार्वती देवी को शिवजी शंकर जी बता रहे हैं, ये देखो पापात्मा क्या कर रहा है। आरंभ हो गया था ये। वहाँ हर प्रकार का मांस खाता, इसमें गौ मांस सब बता रहे हैं, मदिरा का सेवन करता, धर्मात्माओं का धन चुराता, हर प्रकार का अधर्म करता, और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। आपको पता है हंटिंग करने जाते थे ब्रिटिशर्स, सब लिंक कर पा रहे हो। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था, सब जो दारू पीने वाले मलेच्छ नालायक होते हैं, कुत्ते नाली के। शंकर जी बता रहे हैं पार्वती देवी से, देखो क्या हो रहा है। श्री हरि के गमन होने के बाद इनकी नगरियों में देखो क्या कर रहे हैं, ये देवघरों में मदिरा का सेवन कर रहे हैं पार्वती।
उसमें भाव ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। सब अच्छे से बता रहे शंकर जी, देखो गले तक पी रहा है एकदम, देखो मूर्ख को। अतः भयावह रोग लगने से अजीर्ण नाम के अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश बुरी मौत मर गया, जो होता ही है। और बहुत बड़ा ताड़ एक प्रकार का वृक्ष हुआ रोग से पीड़ित, वही दुरात्मा के भाव से पीड़ित, जिससे ज्ञान होता था कि उसने क्या दुष्कर्म किए हैं। मात्र उसके भार का छिलका बदला है, पहले मनुष्य का छिलका था, अभी एक वृक्ष का छिलका है। एक कोने में उसका जन्म हो गया था। वहीं पे कोई एक परिवार रह रहा था, जो ये बहुत भयानक ब्रह्म राक्षस था। जो ऐसे होते हैं वो इसी प्रकार के राक्षस प्रेत होते हैं, और अभी तो घोर पिशाच कली ही ये सब कार्य करता है। तो शंकर जी पार्वती देवी से कह रहे हैं, ये ब्रह्म राक्षस की छाया, ये वृक्ष की छाया के नीचे, तामसी वृक्ष है ये एक प्रकार का, एक कोने में हुआ था एक, है ना, अलग सब अन्य वृक्षों से, इसलिए सात्विक तामसिक वृक्ष भी होते हैं, वही ये बता रहे हैं शंकर जी। वहाँ कोई पति पत्नी रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशिबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी, बुरी पिशाचनी की तरह। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोमवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दोनों दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। लालची, ग्रीडी, सब स्टोर करने वाले जो होते हैं ना, अपने पास सब रख लेते हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं भगवान शंकर पार्वती देवी से। स्वयं दुर्गा देवी सुन रही है, पार्वती देवी तो है। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को अंत में तड़पन से प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस बने। दोनों वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए, जहाँ भाव नामक ब्रह्म राक्षस रहता रहा, और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे, नीचे भाग में पेड़ के। इसके बाद पत्नी ने पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा, तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति मिलेगी। तब उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, श्री हरि का ज्ञान और श्रवण, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान की शुद्धता के बिना किसी प्रकार के संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। समझा रहे हैं, देह नष्ट होने पर भी जो आत्मा को जो प्यास जो मन से लगती है ना, आत्मा के साथ वो मन जाता है, जो उसको परेशान करते आया है, जिसकी वो गुलामी करते आया है, जिस मन की वो आत्मा ऐसे भटकती है मन के इच्छाओं के साथ, जिसको वो बिना देह की पूर्ति नहीं कर सकती, तो तड़प नहीं होगी। ऐसे ही प्रेत योनि में जाती है भूत आत्मा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम श्री हरि, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म कौन सा है, क्या करना चाहिए। उसकी पत्नी का इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसे सुने। उपर्युक्त वाक्य गीता के इस पावन अध्याय का यह श्लोक जो अर्जुन और श्री हरि की पवित्र वाणी का श्रवण है,
उसके श्रवण से ये वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव नामक ब्राह्मण हो गया। क्योंकि यह श्लोक का भाग है और वो वृक्ष को सुनते ही, ज्ञान होते ही कि भगवत गीता का श्रवण का एक शब्द निकला है, वो तुरंत छुटता है उससे, क्योंकि उसको विश्वास होता है और वो चिंतन करता रहता है और उसका भाग्य रहता है कि एक सत्पुरुष भी वहाँ भटकती प्रेत आत्मा ब्रह्म राक्षस बन के आया है, इसलिए उसका मंगल हो पाया। यानी भक्त की कितनी क्षमता होती है आप सोचो। ये शंकर जी पार्वती देवी से बता रहे। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त होने लगे। उनके मुख से दैवात ही इन पूर्ण अध्याय आधा का मात्र श्लोक की कुछ वाणी शब्द निकल पड़ा था। तदनंतर भाग्य से निकला क्योंकि अब परम ज्ञान तत्व की चिंतन और विधि की वार्तालाप हो रही थी। तो वहां पे शंकर जी दया सागर होते हुए यह श्लोक छोड़ दिया उन्होंने मन में, और उसका श्रवण हो गया, उससे मुक्ति की ओर अग्रसर। तो क्यों तड़पना वर्षों वर्षों तक, जब परम दिव्य ज्ञान हमारा यहाँ, क्यों उनके पालन में नहीं रहना चाहिए, क्यों भटकना चाहिए। तदनंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक की ओर गमन कर गए। परंतु स्वर्गलोक के अंत है क्या, वहां से मनुष्य फिर जन्म लेता है, याद रखो। परम धाम की फिर भी प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए कर्म शुद्धि बहुत आवश्यक होता है। आत्मा छूटने के बाद बहुत भटकती है, कई वर्षों तक छुटती नहीं है और हर प्रकार की जो परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है जीवन में। जब देह होता है तभी भी करना होता है, परंतु तब उसके पास देह भी नहीं रहता है। सोचो, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकता। अरे अरे बहुत खराब। ये सर्व पापात्मा म्लेच्छों के साथ यही हो रहा है और यही होना है आगे। बहुत दुर्गति है, बहुत दुर्गति है। वही शंकर जी सावधान सतर्क कर रहे हैं भक्तों को पार्वती देवी के साथ यह कथा कर। शंकर जी कहे, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा करके श्री हरि की गीता के इन अध्याय के आधे ही श्लोक का जप करता है मात्र। विधि पूर्वक पूर्ण शुद्धि भाव और विश्वास के साथ मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था प्रिय। इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती देवी पूछती है, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठते हैं और सदैव रहते हैं, उस भगवत भक्त भाव ने कौन सा फल प्राप्त किया। महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंश भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को सद्गति को प्राप्त होने लगे। इन पर सदैव, इन परम दिव्य वाणी श्री हरि के, इन पर सदैव विचार करते रहना चाहिए देवी। अब वह आरंभ के कुछ श्लोक जिनका श्रवण भली प्रकार शंकर जी पार्वती देवी स्वयं मिलकर कर रहे होते। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मनम किम कर्म पुरुषोत्तमम
अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्रं देयस्मि मन्मधुसूदनम् प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि दीयतात्मभिः हरिः। अर्जुन कहते हैं पुरुषोत्तम श्री हरि जिनका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, अधियज्ञ क्या है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो, अंत में कैसे आपका ध्यान आता है और ये क्या ये संभव है। सरस्वती देवी के आशीर्वाद से यह श्रवण हम आपके लिए कर रहे हैं, स्वयं हमारे जो हमेशा सरस्वती देवी के ही माध्यम गति से ही करना चाहिए, उनकी पुस्तिका को सामने रखते हुए श्लोक। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते बोधभावोद्भवकारो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषच्छाधिदैवतमम् अधियज्ञो हमेवात्रं देहे देहभृतां वरम्। जितने पदार्थ पंचभूत के, श्री हरि उवाच, जितने पदार्थ पंचभूत के धरातल में पाए जाते हैं, जिनका आकार होता है, जो धर्म वाले भी हो, सब पदार्थ अधिभूत है, पंचभूत के बने होते, और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, साक्षी है कि वो इन आकृतियों का क्या उपयोग कर रहा है, या सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में श्री हरि वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ है। अधियज्ञ क्यों है? परम देव हर यज्ञ में आहुति चढ़ने के हम ही साक्षी है। हमारे ही अधीन सर्व यज्ञ में आहुतियां अर्पण होती हैं। मात्र आहुति के अर्पण नहीं, हम भाव और उद्देश्य के अर्पण को देखते हैं, ये किस उद्देश्य और भाव से यज्ञ कर रहा है, वही आहुति को हम स्वीकार करते हैं और उसके ही साथ वैसा परिणाम दुष्परिणाम उसे प्राप्त होता है। रावण ने दुष्परिणाम और दूषित उद्देश्य से यज्ञ किए, उसकी यज्ञ की आहुतियों को तो हमने सर्व साधुओं की क्षमता ऊर्जा में अर्पित कर दी, और उसके दूषित उद्देश्य को यमदेव तक साक्षी रूप में हमने स्वयं ग्रहण करके हमारी ही ऊर्जा उसे और उसका वध करने के लिए बनाया। कितना मार खाया, रामायण में आया मार खाया, महाभारत में आया कट गया, फिर आया पिटने के लिए। युगों युगों में पिटता है रावण, ये तो इतिहास बताता है। रामायण में रावण का वध हुआ,
फिर से रावण का पुनर्जन्म महाभारत में शिशुपाल के रूप में हुआ। सबको पता है कहाँ मुंडी उड़ के गई थी उसकी। भली प्रकार हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है, जैसे भाव को मन में रखता है आरंभ से, वही उसे स्मरण में रहता है अंत तक। शरीर त्यागते समय पीड़न में, कष्ट में हमारा ध्यान करना असंभव होता है, क्योंकि जो इंद्रियों के अधीन रहते हुए अधिभूत का ही मात्र पालन करता है, अध्यात्म छोड़कर मात्र भौतिकता के अंदर रहता है, कभी भी श्री हरि चिंतन उनके साथ अंत में नहीं आता। वो वही बातों को लेकर चिंतित रहेगा जो जीवन भर उसने भौतिक जगत को लेकर चिंता की है। अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में ही जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है, कई प्रकार की नीच योनियों में उसका जन्म होता है। यही हम बता रहे हैं अर्जुन। अर्थात सदैव हमारे हर परम रूप का और उनके भावों का ही चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है मनुष्य जीवन भर, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। हमने बताया है आपको, भगवत गीता के हमने बहुत से श्लोक का अनुवाद पहले ही हमने कई हमारे वीडियोस में बता दिया करते थे। यही सब हमने आपको बताया, यही हम कह रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? अधिभूतम क्षरो भावम पुरुषच्छाधिदैवत्वम अधियज्ञो अमेवात्रम देहे देहव्रताम वरम अंतकाले च मामेवं स्मरणमुक्त्वां कलेवरम् यः प्रश्यासि प्रयाति च स मद्भावं याति नास्तत्यत्रं संशयं नमः। बीज मंत्र है, गुप्त मंत्र है, पूर्ण मंत्र कहीं नहीं है, और बीज मंत्र हमारे पास है, और वही हम आप सौभाग्य से आपको श्रवण करा रहे हैं। इसलिए है अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर हमारे बताए वाणी, नियम, अध्यात्म साथ हमारे रूपों का स्मरण सदैव युद्ध के बीच भी करते रहो। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि से युक्त होंगे, निसंदेह मुझ में ही प्राप्त हो जाएंगे। अर्जुन, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय नमः शिवाय। ओम शंकराय। इस प्रकार श्रवण करते हुए दुर्गा देवी अपने प्रकृति रूप में हमारे तप साधना से प्रलयकारी शक्ति ऊर्जा को धारण करके घोर पिशाच कली को नष्ट करने के लिए पूर्ण गति के साथ विराजित है अभी, जो घोर कलयुग का अंत करने के लिए बैठी है। और हमारे दिव्य शक्तियाँ, महापुराण के श्लोक, सर्व वेदों के, इन्हें ग्रहण कर वायु मंडल में वायु और अग्नि जल की शुद्धि के लिए उपस्थित है, और भली प्रकार साधुओं की ऊर्जा में विराजित है, और हमारी वाणी में जिनसे धर्म का ही कल्याण सदैव होता है।
हरिओम।